दोस्तों, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक मूवी को बनने में ज्यादा से ज्यादा कितने साल लग सकते हैं? 1 साल, 2 साल या फिर 5 साल। लेकिन आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसे बनने में 5-6 साल नहीं बल्कि पूरे 16 साल लगे हैं। सच्ची घटना पर आधारित ये मूवी साल 1993 में नजीब और हकीम पर बना हुआ है। अपनी गुर्बत की जिंदगी से निजात पाने के लिए ये दोनों सऊदी अरब में पैसे कमाने के लिए जाते हैं, लेकिन उनके साथ जो हुआ वो कभी उन्होंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। कहानी की शुरुआत में हम नजीब और हकीम नाम के 2 भाइयों को सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर देखते हैं। ये दोनों भाई सऊदी अरब में पैसे कमाने के लिए आए हैं, लेकिन एयरपोर्ट पर उनका मालिक उन्हें लेने नहीं आया होता और ऐसे ही शाम हो जाती है। तभी एक आदमी उनके पास आकर दोनों के पासपोर्ट मांगता है और उन्हें अपने पास लेकर जाता है। नजीब उस आदमी से पानी मांगता है, लेकिन वो पानी देने से मना करते हुए उन्हें गाड़ी में पीछे बैठने के लिए कहता है। काफी लंबा सफर करने के बाद वो एक रेगिस्तानी इलाके में पहुंचते हैं, जिसके बाद रात हो जाती है। नजीब और हकीम रेगिस्तान देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो तो कंपनी में काम करने के लिए आए थे। हकीम उन्हें समझाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज जानता था और नजीब सिर्फ मलयाली बोल सकता है। लेकिन वो आदमी हकीम को दूसरे अरब शेख को भेज देता है और नजीब को अपने साथ ले जाता है। हकीम कहता है कि हमें अलग मत करो। नजीब उसे काफी रोकने की कोशिश करता है। तब वो आदमी उसे बुरी तरह से मारता है और गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले जाता है। रास्ते में गाड़ी रोककर वो आदमी नजीब को गाड़ी से नीचे उतरने को बोलता है, जहाँ वो नजीब को उसके एक आदमी से मिलवाता है और वहाँ से चला जाता है। अब वो दूसरा आदमी नजीब को सोने के लिए कहता है। नजीब कुछ समझ नहीं पाता और नई कंट्री में खुद को काफी अकेला महसूस करता है। तभी उसकी नजर एक बुजुर्ग आदमी पर जाती है। ये बूढ़ा आदमी हिंदी में बात कर रहा होता है, लेकिन नजीब को हिंदी भी नहीं आती। नजीब इशारे से उस बूढ़े आदमी से पानी मांगता है। वो पानी की टंकी दिखाकर कहता है कि वहाँ जाकर पानी पी लो। दरअसल नजीब ने कई घंटों से पानी नहीं पिया होता। रेगिस्तान में बहुत तेज हवा चल रही होती है। ठंड से नजीब कांप रहा होता है, इसीलिए वो टेंट के अंदर जाकर सो जाता है। तभी टेंट में एक आदमी जो कि सो रहा होता है वो जाग जाता है और वो नजीब को लात मारकर उठाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टेंट के अंदर मेरे साथ सोने की। वो उसे बाहर जाकर सोने के लिए कहता है। अब नजीब बाहर आकर सो जाता है। सुबह उठकर नजीब देखता है कि वो बूढ़ा आदमी बकरियों का दूध निकाल रहा होता है। वो नजीब को अपने पास बुलाकर दूध देता है और कहता है कि ये दूध मालिक को दे दो। नजीब को लगा कि वो दूध उसे पीने के लिए दे रहा है, इसलिए नजीब उस दूध को पीने लगता है। ये देखकर बूढ़ा आदमी उससे दूध को छीनकर इशारे से बताता है कि ये दूध मालिक को दे दो। नजीब टेंट में जाकर अपने मालिक को दूध देता है। तब उसका मालिक उसे कहता है कि बाहर जाकर बकरियों का दूध निकालना सीखो। नजीब उसके पैरों में गिर जाता है और कहता है कि मैं यहाँ ये सब नहीं करने आया हूँ, मुझे कंपनी में काम करने के लिए जाना है। लेकिन उस आदमी को कुछ भी समझ नहीं आता और वो नजीब को उठाकर टेंट से बाहर फेंक देता है। तभी वहाँ पर वही आदमी आता है जो नजीब को यहाँ पर भेज कर गया था। नजीब उसे अपने डॉक्यूमेंट्स और जिस कंपनी में जाना है उसका नंबर देता है, लेकिन वो आदमी नंबर और डॉक्यूमेंट्स उसी के सामने फाड़ देता है। ये देखने के बाद नजीब रोने लगता है। वो खुद को काफी बेबस महसूस कर रहा होता है। तभी उसका मालिक उसे खाने के लिए बुलाता है। वो उसे एक मोटी रोटी देता है जो कि आधी कच्ची होती है। नजीब काफी भूखा होता है और वो वही रोटी खाने लगता है, लेकिन रोटी कच्ची होने की वजह से वो उसके गले से नीचे नहीं उतर रही होती। तभी वहाँ बैठा उसका मालिक उसे कहता है कि रोटी को पानी में भिगोकर खाओ। इसके बाद रात हो जाती है और बाहर खड़े हुए ट्रक के पीछे जाकर नजीब सो जाता है। अगली सुबह नजीब बाथरूम के लिए जाता है। तभी वहाँ वो आदमी आकर उसका पानी उससे छीन लेता है और कहता है कि पानी बहुत महंगा है। इसके बाद वहाँ पर पानी के टैंकर वाला आता है जो वहाँ की टैंकी को भर रहा होता है। नजीब उस आदमी के पास जाकर उससे मदद मांगता है। वो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पूछता है। इसी दौरान वो आदमी उसे देख लेता है। वो आदमी नजीब पर बहुत गुस्सा होता है और वो अपनी गन लेकर आता है और नजीब को जान से मारने की धमकी देता है। नजीब को काफी मारने के बाद उसे वहीं छोड़ देता है। रात को नजीब उस बूढ़े आदमी के पास जाकर पूछता है कि तुम्हें यहाँ आए हुए कितना टाइम हुआ है। तब बूढ़ा आदमी कहता है कि एक बार जो यहाँ पर आ जाता है वो वापस नहीं जा सकता। अगली सुबह नजीब का मालिक उसे कहता है कि बकरियों का दूध निकालो, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी कहीं दिखाई नहीं दे रहा होता। यहाँ नजीब को दूध निकालने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता, इसलिए बकरियां उस पर हमला कर देती हैं, जिस वजह से वो जमीन पर गिर जाता है। लेकिन गुजरते वक्त के साथ नजीब ये काम भी सीख जाता है। एक दिन काम करते हुए नजीब की नजर एक कार के शीशे पर जाती है। वो खुद का चेहरा देखकर काफी मायूस हो जाता है। उसका चेहरा काफी बदल चुका होता है। नजीब सोच रहा होता है कि वो कभी भी यहाँ से नहीं निकल पाएगा, इसीलिए वो पहाड़ी से नीचे कूदकर अपने आप को मारने की कोशिश करता है। वो पहाड़ी पर जाता है और नीचे देखता है कि कई सारे गिद्ध एक मुर्दे को खा रहे होते हैं। नजीब नीचे जाकर देखता है कि आखिर ये लाश किसकी है, लेकिन जब वो नीचे जाता है तो ये लाश और किसी की नहीं बल्कि उसी बूढ़े आदमी की होती है जो उसके साथ काम करता था, जिसे मरने के बाद रेगिस्तान में फेंक दिया गया ताकि गिद्ध उसे नोच कर खा सके। नजीब सोचता है कि अगर मैं यहाँ रुका तो मेरा भी यही हाल होगा। तब नजीब वापस आ जाता है और अगली सुबह वहाँ से
भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मालिक को पता चल जाता है। वो ऊंट पर बैठकर उसका पीछा करता है और गोली चलाता है। गोली की आवाज सुनकर नजीब डर जाता है और वहीं पर ही रुक जाता है। उसका मालिक उसे बहुत बुरी तरह से मारता है और उसका एक पैर तोड़ देता है ताकि वो फिर से भाग ना पाए। अब इसके बाद रात हो जाती है और नजीब बड़ी मुश्किल से अपने हाथ खोलकर पानी पीता है। यहाँ पर काफी समय बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि नजीब को काफी वक्त गुजर चुका होता है। एक दिन वो रेगिस्तान में भेड़ों को चरा रहा होता है, तभी अचानक बारिश होने लगती है। नजीब अपनी बकरियों को लेकर एक गुफा के अंदर सहारा लेता है। कुछ देर बाद उसे एक आवाज सुनाई देती है और वो गुफा से बाहर निकलकर उसी आवाज की तरफ जाता है। कुछ दूरी पर उसे एक आदमी दिखाई देता है। यहाँ पर ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वो नजीब का भाई हकीम होता है। ये दोनों एक दूसरे के गले मिलकर बहुत रोते हैं। दोनों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि कई सालों से ये दोनों गुलामी की जिंदगी जी रहे होते हैं। हकीम बताता है कि मुझसे कई जगहों पर काम करवाया गया और काफी टॉर्चर भी किया गया। तभी दूर